नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम किसी भी राजनीतिक पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जितने भी वीडियो या जितने भी शोज हमारे देखे हैं, ज्यादातर राजनीतिक परिवेश पे लेते हुए सारी चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम खाना और खजाने को लेकर चर्चा करेंगे, और जो नारियां घरों पर दबी रहती हैं या कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है, उनकी प्रतिभाओं को निकालने के लिए कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से उन लोगों का तारुफ कराना जरूर चाहेंगे। राजस्थान उदयपुर से शेफ मुरली गुप्ता जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। कानपुर से कविता सिंह जुड़ रही हैं। मुंबई से फर्स्ट विनर है लीना संगोई जुड़ रही हैं। जयपुर से ज्योति अश्वानी जुड़ रही हैं। अहमदाबाद से राजश्री शाह जुड़ रही हैं और बेंगलोर से बिंदु जैन जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं मुरली जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से ये कॉन्टेस्ट आप करे हैं, या दिमाग में क्या आपके रही थी जो महिलाओं को इस तरीके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपने ये योजना बनाई है अपने? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा 24 भारत चैनल का, जिन्होंने हमारे साथ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल निभाया। और उसी के साथ सिर्फ कविता सिंह जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जज किया। एक्चुअली इस कॉन्टेस्ट को कराने के पीछे हमारा मकसद था कि महिलाओं को किसी न किसी तरीके से आगे लेके आना, एक उनको प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि आज हमारे भारत की महिलाएं, जैसे हमारी गवर्नमेंट या फिर अब हमारी जो पुरुष प्रधान लोग हैं, तो अब वो समय बदल चुका है, जहां पे हमें लगता है कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए। तो आगे लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार की जाए। क्योंकि हमारी गृहिणियां जो हमारी होम सेफ्स में बहुत अच्छा काम करती है, घरों में बहुत अच्छा खाना बनाती है, चाहे वो ट्रेडिशनल खाना हो, चाहे कोई किसी भी तरह का खाना वो बनाती है, हर खाने में वो एक्सपर्ट है। आज हमारी, मुझे लगता है पर्सनली कि शेफ्स लोगों से भी बेहतरीन खाना हमारी होम शेफ्स बनाती है, जो प्रोफेशनल शेफ्स खाना बनाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, और उसको जज करने के लिए हमने सेलिब्रिटी शेफ कविता सिंह जी को लिया कि एक जो हमारी होम शेफ जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनकी रेसिपीज को शेफ कविता सिंह जी जज करें। क्योंकि एक महिला को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है, और उनको मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी रेसिपीज को जज किया। और हमारे ग्रुप की सारी महिलाएं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके बहुत ही उत्साहित है कि शेफ कविता सिंह ने बहुत अच्छा जजमेंट किया। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा 24 भारत चैनल का, जिन लोगों ने हमारे साथ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं आगे निकल के आ सकी। और फ्यूचर में भी हम इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। एज ए शेफ, एज ए ग्रुप एडमिन, मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये लगता है कि नहीं, हमारे होम शेफ्स को बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जहां वो अपनी प्रतिभाओं को निखार सके। जो हुनर उनके पास है वो बंद कमरे में नहीं जाना चाहिए, वो लोगों के बीच, वो दुनिया के बीच, सारा विश्व उनकी कारीगरी को, उनके हुनर को सलाम करे। ये मेरी सोच है इसके पीछे। आगे भी कुछ इस तरीके की कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह या किसी तरीके का आप कर रहे हैं, जो महिलाएं ग्रामीण आंचल में आती हैं, जो जिनका का नहीं आ पाती, अपनी बात सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचा पा रही हैं? एक तबका ऐसा भी है जो ग्रामीण आंचल में रहता है, जो कि प्रतिभावान है और कई हुनर उनके पास होते हैं। क्या आप वहां तक भी आप अपनी पहुंच पहुंचाना चाहते हैं? जी सर, मेरी कोशिश है कि मैं कविता सिंह जी के साथ जुड़ के, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहूंगा, जहां मतलब आज भी लोग फेसबुक या हमारे जो खाने के ग्रुप से इनसे दूर है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अगर आपका सपोर्ट रहे, हम सब मिलकर इस तरह का काम करें कि जो ग्रामीण सेक्टर में जो महिलाएं आज पिछड़ी हुई है, उनको हम क्यों ना आगे लेकर आए, उनके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, जिसके द्वारा वो अपना ट्रेडिशनल खाना, जो आज खाना भारत में लुप्त होने लगा है, जिसको आज हम भूलने लगे हैं, जो हमारी दादी माँ, नानी माँ जो खाना बनाती थी, वो शायद हम भूलने लगे हैं। वो हमारी विरासत से, जो हमारी संस्कृति, जिसमें हमारी सभ्यता की झलक दिखती थी, वो शायद आज मिस होने लगी है। तो काफी संस्थाएं इस पे फोकस कर रही है, काफी ग्रुप्स भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं। जैसे मुझे भी लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जिनको उनको और हम आगे ला सके, उनको पाक कला के द्वारा, उनके खाने के द्वारा उनको दुनिया तक पहुंचा सके।
जी जी, मुरली जी आपकी बात आ गई है और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मुरली जी का कहीं और भी जाना है तो समय उन्होंने हम लोगों को दिया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुरली जी। कविता जी, मैं आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और किस तरीके से आपने इसको वर्क किया और कैसे आपने प्रतिभा को, क्या मानक रहते हैं आप लोगों के जज करने के। और थैंक्स कहना चाहूंगी भारत 24 न्यूज का, जिन्होंने हमें इस कंपटीशन में इतना सपोर्ट किया, क्योंकि कहते हैं एक दूसरे के साथ से तो हम दुनिया की रंग जीतते। तो मैं बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी नितिन जी का, भारत 24 से, और स्पेशली थैंक्स आनंदा, थैंक्स टू आनंदा डेरी एंड थैंक्स टू भारत 24, जिन्होंने हमें इस कंपटीशन में सपोर्ट किया। जो हमारे इस बेकर्स क्लब के एडमिन के साथ साथ सभी की एक इस तरह से हेल्प करते हैं। और इस कंपटीशन का जो करने का मकसद था वो यही था कि जो होम शेफ है उनके अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट है, उस टैलेंट को हम बाहर लाना चाहते थे। क्योंकि एक तो लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से तो हम नहीं चाहते थे कि सारी जो महिलाएं जिनके अंदर एक पाक कला का इतना अच्छा हुनर छुपा हुआ है, वो इस लॉकडाउन की वजह से उनका घर के अंदर ही सीमित रह जाए, उनका टैलेंट लोग जान ही नहीं पाए। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी मुरली जी का, बट एक वो फैमिली की तरह अपने सारे मेंबर्स को रखते हैं। और जब मैं इस जी फैमिली से जुड़ी तो मुझे लगा कि मैं इस ग्रुप के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकती हूँ, और उन महिलाओं के जो खाने के जरिए पहचानी जाए, उनकी एक पहचान बने, लोग उनके खाने के नाम से उन्हें जाने। जैसे कि जीता जागता सबूत एक मैं आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं, मेरे हाथों में जो हुनर था, उस हुनर से ही मैं आज एक नेशनल सेलिब्रिटी शेफ हूँ। तो मैं चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म जो इन होम शेफ को दिया गया है, जो हमारी विनर्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेट्स हैं, उन सबको जी एक ऐसी हिम्मत मिले और वो अपने नाम के साथ जाने जाए, अपने काम के साथ जाने जाए, अपने स्वाद के साथ जाने जाए। तो हमारा मकसद था और हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा गया। जजमेंट करने करने के टाइम में बहुत कंफ्यूज थी, बिकॉज इतना अच्छा वर्क किया, जैसे कि शेफ ने कहा कि ये लोग हम प्रोफेशनल शेफ की तरह आज के टाइम में काम करने लगी हैं। इनकी कुकिंग इतनी डेवलप हुई, इनकी नॉलेज इतनी डेवलप हुई, इनका काम डेवलप हुआ, और ये आज बहुत सी होम शेफ हैं जो अपने पैरों पे खड़ी भी हैं। और मैं कंफ्यूज हो गई थी नितिन जी की किस तरह रिजल्ट बनाऊं, और फिर मैंने टॉप 4 को विनर निकाले, साथ में 6 विनर और निकाले, क्योंकि मुझे लगा इन्हें जी। अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके टैलेंट को बाहर लेकर आना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो बहुत ही कविता जी, अच्छा मैं आपको कंपटीशन रहा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितनी भी आप कंपटीशन ये अभी चल रहा है कोरोना जैसी महामारी को लेकर, तो ऑनलाइन सारी चीजें हैं, जी बिल्कुल। सारी ऑनलाइन चीजें हैं, तो ये तो स्वाद का खजाना होता है, जब तक स्वाद हम चखेंगे नहीं तो आप जजमेंट कैसे देती हैं आप इस चीज को, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, कहते हैं एक शेफ बनने के लिए सिर्फ नाम शेफ लगाने से हम शेफ नहीं बन जाते हैं। शेफ बनने के लिए बहुत बारीकियां, बहुत अंदर तक डीपली जाना पड़ता है। अब जैसे आपने कहा ऑनलाइन चल रहा है, तो जब रेसिपी आती है, मेरी आदत है मैं बहुत डीपली, चाहे वो 200 रेसिपीज रजिस्ट्रेशन क्यों ना आए हो, मैं 200 लोगों की रेसिपी को बहुत डीपली पढ़ती हूँ। उनकी रेसिपी में जो मेजरमेंट होता है, एक जी सपोज जी कोई भी रेसिपी बना रही है, एक मेजरमेंट होता है, उनके बनाने का जो मेथड होता है, उसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि इन्होंने ये अगर सपोज 2 टेबल स्पून गरम मसाला डाला, नो, ये बहुत हो गया, यानी कि इनकी डिश अच्छी नहीं होगी जब आप इतनी कम क्वांटिटी में 2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे, या सारा जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको रीड जी करके उसके मेजरमेंट को, उसके सारी चीजों को, किस क्यूजिन का उन्होंने खाना बनाया है, जो रेसिपी लिखी है वो इस क्यूजिन से है या नहीं है, या फिर जो जी उन्होंने पिक भेजी है और जो रेसिपी भेजी है वो दोनों कॉम्बिनेशन एक है या नहीं। तो ये सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तब उस रेसिपी को पढ़कर परफेक्ट देखती हूँ, और उस चीज को, बनी हुई रेसिपी को, रेसिपी पढ़कर, मेजरमेंट, उनकी नॉलेज को देखकर ऑब्जर्व करती हूँ उसका टेस्ट, कि हाँ ये टेस्ट परफेक्ट होगा या नहीं, तभी मैं अपने जी निर्णय पे जाती हूँ। और जैसे कि मुझे पता है, आई होप हमारे जो विनर्स हैं
वो भी शायद जी आपको बताए कि मेरे जजमेंट से इसीलिए सभी लोग हैप्पी होते हैं कि मैं डीपली जी जजमेंट देती हूँ और एक फेयर जजमेंट देती हूँ जो डिजर्विंग है। जी कविता जी, अब मैं आपके जो विनर हैं मैं उनसे तारुफ थोड़ा कराना चाहूंगा। बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले मैं फर्स्ट विनर लीना सगोई जी हैं मुंबई से। लीना जी, आपको आवाज हमारी आ पा रही है? हाँ सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। आपकी ऑटो में थी तो शायद उसकी जो वॉइस थी वो क्लियर नहीं आ पा रही थी आपकी। तो कैसा अनुभव रहा आपको लीना नहीं, जी? अब सॉरी, आपका वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है। अनुभव कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा इस कॉन्टेस्ट के लिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी ये कॉन्टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी रेसिपी शेफ कविता सिंह जज करने वाली थी करके। तो मुझे विन और लॉस नो मैटर, बट मुझे अपना बेस्ट देना था। इसलिए मैंने ट्राई करी कि मेरी रेसिपी सेलिब्रिटी शेफ कविता सिंह के पास जाएगी, तो इस जी हिसाब से मैंने अपना बेस्ट देने की ट्राई की करके, और एज ए विनर भी मैं सिलेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच कविता मैम, एंड थैंक यू सो मच मुरली गुप्ता सर। चलिए मैं बिंदु जी के पास आ रहा हूँ। बिंदु जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सबसे पहले तो विनर आप हुई हैं, गुड फोर्थ आफ्टरनून। विनर है। गुड आफ्टरनून। थैंक यू, गुड थैंक यू। आफ्टरनून। बैंगलोर से हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप इस समय? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। मैंने तो बस जस्ट पार्ट किया, और ये मेरी लाइफ का किसी भी फील्ड में पहला पार्टिसिपेशन था। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं टॉप 10 में भी आऊंगी। मुझे बस ऐसा था कि मुझे बेस्ट देना है अपना। एंड जैसा कि मैम ने बोला था कि कविता मैम ने बोला था कि हमें हेल्दियर वर्जन चाहिए। आई जस्ट जी मैंने पूरा फोकस सिर्फ उसमें लगाया कि मैं जो भी बनाऊं उससे सिर्फ हेल्दी बनाना। दैट्स इट। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं टॉप 4 में अपनी जगह बना पाई। थैंक यू मैम। माय आपकी प्लेजर। डिश क्या थी? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आप लोगों की डिशेस क्या थी जिसकी वजह से आप विनर हुई हैं। मेरा कैलोनानी फ्लोरेंटाइन था। ये एक इटालियन डिश है, इटालियन पास्ता है एक्चुअली। जी और ये होममेड भी कर सकते हैं और बाहर रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन मैंने इसे होममेड किया। और नॉर्मली ये बनता गेहूं से ही है, तो मैंने बाहर की सीख नहीं देकर के मैंने घर पे ही इसे बनाया। और जी पूरा अपनी पूरी कोशिश की कि इसको ऐसा बनाऊं कि ये पूरा हेल्दी वर्जन ही रहे इसका। तो जी मैंने जी पास्ता भी घर पे ही बनाया। जी। मीत जी आपके पास आएंगे। आपकी कौन सी डिश थी जिसकी वजह से आप फर्स्ट विनर रही? आपने कॉन्टेस्ट को इनकी जीता। डिश तो मेरे को एकदम कहते ना मेरे दिल को छू गई थी नितिन जी। जी इन्होंने जो फिरनी टार्ट बनाया था, इन्होंने जी 4 टाइप की फिरनी बनाई थी। और जो अपनी डिश में जो इनोवेशन किया वो तो मतलब गजब था। इन्होंने आप सोचिए कि राजमा राजमा का यूज जी किया फिरनी में। देन एक हमारा ग्रीन टी पाउडर होता है मेथा, उसका यूज जी किया। देन ब्राउन राइस सोच लेकर आई। आप देखिए ना कि होम शेफ इस समय कितने डेवलप हो रहे हैं। उनके जी जी इनोवेशन देखिए रेसिपी में हेल्दी। उन्होंने फिरनी जी बनाई, देन जो टार्ट भी बनाया वो भी इन्होंने जो है ओट्स का मतलब इतना हेल्दी लेकर आई। और राजमा का इनोवेशन तो मुझे फिरनी में इनका औसम लगा, जिसकी वजह से आज ये फर्स्ट पोजीशन पर है। बाकी वो बताएंगी अपनी डिश के बारे में। अमित जी, आपसे आपके पास आना चाहेंगे। आपकी जो रेसिपी थी, ये आइडिया आपको जो मिला, कहाँ से किस तरीके से मिला, और क्या उम्मीद लग रही थी कि आप फर्स्ट विनर बनेंगी इसमें? मैं आइडिया तो मैं ऐसे इनोवेशंस करती रहती हूँ काफी सारे करके। मुझे इनोवेशन एंड फ्यूजन करने का पहले से बहुत ही शौक है। मैं अपनी रेसिपी में इनोवेशन लाती रहती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि कभी भी मेरी रेसिपी हेल्दी वर्जन में लाऊं करके। हेल्दी वर्जन में ज्यादा करती हूँ, हेल्दी एंड डायबिटिक फ्रेंडली सब रेसिपी में ज्यादा करती हूँ। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं कुछ अलग से हेल्दी वर्जन लाऊं। पहले मैं 2 टाइम्स की फिरनी बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं 4 फ्लेवर की फिरनी बनाती हूँ, उसको मैं टार्ट में सर्व करूंगी करके। तो इस हिसाब से मैंने आइडियाज लिए करके। जी। तो हाँ, बाकी और तो मुझे आप एक हेल्दी वर्जन देना था, और शेफ कविता सिंह ने बोला था कि, और शेफ ने भी बोला था कि इनोवेशन चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। तो इस हिसाब से जी मैंने इनोवेशन करके डिश को हेल्दी बनाने की कोशिश की, और माचा फ्लेवर यूज किया, क्योंकि वो माचा फ्लेवर जबकि हेल्दी होता है ग्रीन टी का वर्जन, एंड राजमा तो ऑलवेज भी हेल्दी होता है। तो इस हिसाब से जी। मैंने अपनी फीड में इनोवेशन किए।
मैं आप दोनों जो कॉन्टेस्ट हैं, कविता मैम के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से? मैं बिंदु जैन, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ओके। मुझे सबसे पहली बात तो मैं पहली बार कविता सिंह को देखी एंड देखने के बाद में मैंने इनके बारे में थोड़ा सा पता किया कि एक्चुअली कहाँ से है, क्या है। मुझे इनके बारे में जानकर के रियल में बहुत अच्छा लगा एंड मैंने मुझे सिर्फ पार्टिसिपेट करना, मुरली सर ने थोड़ा हौसला बढ़ाया एंड पार्टिसिपेट करना, और जब कविता मैम के बारे में थोड़ा सा जाना एंड मुझे लगा कि अच्छा मैम कर रही हैं, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा था कि हाँ थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि ये बहुत बारीकी से चीजों को देखती हैं। तो सच्ची बोलो तो मुझे अपने जी डिश जी को चूज करने के लिए भी बहुत टाइम लगा, और उसके बाद में उसमें मैं क्या हेल्दियर वर्जन डाल सकती हूँ इसके बारे में बहुत, क्योंकि मैम के बारे में पता था कि हाँ मैम बहुत बारीकी से चीजों को देखती हैं। तो जी चलो मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा एंड मैम ने उस चीजों को मैंने अगर इनपुट दिया तो मैम ने उस चीजों को समझा भी कि हाँ यहाँ पे इन्होंने ये एफर्ट डाला है। तो जी आई एम रियली हैप्पी विद रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच जी। मैम। मीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी में अपनी बात कंप्लीट करिएगा संक्षेप में। मीत जी, आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है। कंक्लूड करता हूं एक मैं। और हमारी सेकंड विनर नहीं है क्या अभी? नहीं नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं हुई है। अरे ठीक नहीं है। नहीं नहीं, कनेक्ट एक ही बार नहीं हुई फिर है से वो। देखिए। नहीं हो रही है मैडम वो। नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बस इतने ही लोग हैं। ओके। चलिए, इसी को कंक्लूड करते हैं। तो ये थी खास प्रोग्राम, महिलाओं के सशक्तिकरण। आप समझ सकते हैं, खाना ही एक ऐसी चीज होती है जिससे सभी लोग हार जाते हैं, और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने जीत हासिल करी है, शुरुआती जीत है। अब आने वाले दिनों में क्या, किस तरीके से ये अपना वर्चस्व बनाती हैं इस मुकाम पर और इस फील्ड पर, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कविता जी, बिंदु जी, मीत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।